हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 13 ए रिवर्स टेल। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी EVS में चैप्टर 13 ए रिवर्स टेल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि इस चैप्टर में हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे और क्या समझे थे। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको एक स्टोरी लिखने के दिया था। आपको पता है स्टोरी कैसे लिखनी थी? बच्चों, आपको जो स्टोरी वो लिखनी थी वो कैसे लिखनी थी? इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए। कैसे लिखनी थी बच्चों? इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हुए हमें स्टोरी लिखनी थी। तो बच्चों, इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया गया था। ओके, 2 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा बच्चों, आपको क्या करना है, स्टोरी मुझे सेंड करना है और आपके EVS के नोटबुक में लिखना है। ओके, तो बच्चों आप इस पिक्चर को ध्यान से देख लें। इसके बारे में आज कुछ हम पढ़ेंगे और आप स्टोरी से खुद लिखकर हमें सेंड करेंगे। ओके बच्चों, देखेंगे यहाँ पर लिखा है लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि रिवर की पिक्चर को आप ध्यान से देखें। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। बच्चों, आपको क्या करने हैं कि पिक्चर को ध्यान से देखने हैं और नीचे दिए शब्दों को आपको पढ़ना है। इसके बाद इससे ही संबंधित आपको एक स्टोरी लिखनी है। बच्चों, क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं? बोट, फ्लोइंग वाटर, ब्लू, फिश, वाटर प्लांट, रिवर, फॉल स्मेल, बिग शिप, ऑयल, रिवर बैंक, फैक्ट्री, वॉशिंग क्लॉथेज, एनिमल्स, अदर वर्क्स, चेंज सिटी। बच्चों, आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं, कौन कौन से वर्ड थे बच्चों? आपने पढ़ा जैसे कि बोट में नाव, फ्लोइंग वाटर बहते हुए पानी, ब्लू नीला, फिश मछली, वाटर प्लांट्स जलीय पौधे, फॉयल स्मेल बदबू, बिग शिप बड़े बड़े जहाज, ऑयल तेल, रिवर बैंक्स नदी के किनारे, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथेस कपड़े धोते, एनिमल्स जानवर, अदर वर्क अन्य कार्य और चेंज सिटी। तो बच्चों, यह जो हमें इन वर्ड दिए गए हैं, इन वर्डों का यूज करते हुए हमें क्या करना है बच्चों कि आपको अपनी स्टोरी बनानी है। यूज दिज वर्ड टू मेक ए स्टोरी। बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है ना, यूज दिज वर्ड टू मेक ए स्टोरी। इन शब्दों का यूज करके आप एक अपनी स्टोरी बनाएं। गिव ए टाइटल टू योर स्टोरी आल्सो। और आपकी स्टोरी का एक टाइटल भी देना है। आपको अपनी स्टोरी का एक टाइटल भी देना है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, आप पिक्चर को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का आप उत्तर दें। ओके, तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट्स बिगेन। बच्चों, अब बताएं इस पिक्चर को देखकर कि जब यह नदी स्टार्ट होती है। बच्चों, नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से नदी स्टार्ट हो रही है। जब यह नदी स्टार्ट हो रही है तब इसका कलर क्या है? एट सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर, देयर आर मेनी फिश इन द रिवर। कुछ स्थानों पर बच्चों देखेंगे कि बहुत सारी मछलियाँ हैं। देखेंगे बच्चों जैसे कि ये मछलियाँ हैं, मछलियाँ इधर हैं, इधर जो मछलियाँ हैं। फिर बच्चों देखेंगे आगे आके मछली बहुत कम होगी। इधर कहाँ मछली दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखा रही है फिश एक भी ना। ओके, एट अदर प्लेस देयर आर ओनली ए फ्यू। बच्चों, इसमें यह दिया गया है कि कुछ स्थानों पर तो बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं नदी में, लेकिन कुछ स्थानों पे बहुत ही कम मात्रा में जो है मछलियाँ दिखाई दे रही है। एट सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पे, देयर आर डेड फिश। कुछ स्थानों पर क्या है बच्चों? मरी हुई मछलियाँ हैं। देखेंगे बच्चों यहाँ पर मछली मरी हुई है ना। कुछ स्थानों पर मछलियाँ मरी हुई हैं, डेड हैं। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। इसके लिए क्या रीजन हो सकते हैं? डिस्कस।
डिस्कस करो। बच्चों, इन मछलियों को मरने का क्या कारण हो सकता है, आप डिस्कस करो और बताओ। व्हाट कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। बच्चों, आप इस पिक्चर को देखें और बताएं कि यह जो विलेज है यहाँ पहुँचने से पहले नदी में आप क्या क्या देखते हैं। बच्चों, आप बताएं कि आपको यहाँ पहुँचने से पहले नदी, गांव के पास पहुँचने से पहले नदी में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, देखेंगे एट विच प्लेस डिड द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंज। बच्चों, आप बताएं कि किस स्थान पे जो रिवर का कलर है, यानी कि रिवर के पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। बच्चों, देखेंगे एक गंदा पानी दिख रहा है आपको ना, तो बच्चों आप इसमें देखेंगे और बताएंगे कि कहाँ पर जो है जो रिवर का पानी है, पहले तो बच्चों कैसा था, ब्लू था। कैसा है कलर था, ब्लू था। लेकिन जैसे ये फैक्ट्री के पास आता है, बड़े सिटी के पास आता है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है डर्टी वाटर की वजह से। ओके, जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द प्लेस शोन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन, वाई। बच्चों, आपको पूछा गया है कि आप इस पिक्चर में कहाँ रहना पसंद करेंगे। मान लीजिए आपको रहने का ऑफर दिया जाए कि आपको इस नदी के किनारे कहीं रहना है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे। आप यहाँ रहना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या आप यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। जहाँ भी आप रहना पसंद करेंगे उसे आप बताएं। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा, वुड यू लाइक टू चेंज एनी ऑफ दिस थिंग यू सी इन द पिक्चर, वाई एंड हाउ। बच्चों, आप बताएं कि क्या ये जो भी पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से कुछ चीज़ों को आप चेंज करना चाहेंगे, वाई एंड हाउ। तो आप कैसे चेंज करेंगे और क्यों करना चाहेंगे। बच्चों, आपको जो भी पिक्चर में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, थिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो आप उन्हें कैसे चेंज करोगे और क्यों चेंज करना चाहोगे, ये आपको बताने हैं। हैव यू एवर सीन पीपुल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू द रिवर और वाटर बॉडी। बच्चों, क्या आप डिफरेंट थिंग को वाटर में, यानी कि वाटर, रिवर के वाटर में फेंकते हुए देखे हैं, या किसी अन्य वाटर बॉडी में, यानी कि तालाब हो या वेल हो, ऐसा कहीं भी जहाँ वाटर बॉडी है उसमें आप फेंकते हुए देखे हैं। बच्चों, आपको इसमें यह बताना है कि कोई डिफरेंट थिंग, अलग अलग जो वस्तुएं हैं पानी में फेंकते हुए आप उन्हें देखे हैं, या नदी का पानी हो सकता है, तालाब का पानी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बच्चों, आप उसे बताने हैं। ओके, व्हाट कुड बी डन टू कीप रिवर्स क्लीन, डिस्कस। बच्चों, आपको बताने हैं कि रिवर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बताने हैं बच्चों कि रिवर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आप उसे बताएं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है, इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, क्या यदि आप कुछ पानी पीना चाहते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड व्हाई। बच्चों, यदि आप पानी पीना चाहते हो तो इस जो रिवर दिख रही है, तो आप कहाँ से पानी पियेंगे, यहाँ से पानी पियेंगे, यहाँ से पानी पियेंगे, यहाँ से पानी पियेंगे, जहाँ से भी आप पानी पीना चाहेंगे बताएं कहाँ से आप पियेंगे और क्यों पीना चाहेंगे। आप वहाँ से पी रहे हैं तो क्यों वहीं से पीना चाहेंगे, आपको यह बताने हैं। ओके, जो नेक्स्ट है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लो इनटू द सी। बच्चों, जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती जाती है, लास्ट में कहाँ जाके मिलती है, सब समुद्र में। जितनी भी नदियाँ बच्चों हैं लास्ट में जाके कहाँ मिलती है, समुद्र में। एक दूसरे से मिलते मिलते जो लास्ट वाली नदी जाएगी कहाँ मिलेगी, समुद्र में, सी में। हैव यू एवर सीन दिस सी, क्या आपने कभी समुद्र देखा है। बच्चों, देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो नदी है यहाँ से आ रही है, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ मिल गई बच्चों, समुद्र में। क्या है, सी है। बच्चों, एक और इमेज आपको दिखाते हैं सी का। ओके बच्चों, देखेंगे यह भी एक क्या है, सी का इमेज है, एक समुद्र का इमेज है। बच्चों, देखेंगे समुद्र में ऐसे वेव उठते रहते हैं, वेव यानी कि तरंगे ऐसे जो उठती रहती हैं, समुद्र में ऐसे ही वेव उठते रहते हैं। ओके, हैव यू एवर बीन नियर ए रिवर और सी व्हेन।
बच्चों क्या आप कब कोई एक रिवर या सी देखे हैं? यदि देखे हैं तो कब? शो विथ योर हैंड्स हाउ द वेव इन द सी मूव। बच्चों आपको बताने हैं, आपके हाथ के माध्यम से बताने हैं। कैसे बताने हैं बच्चों? हाथ के माध्यम से बताने हैं कि जो वेव होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो समुद्र में कैसे चलती है। बच्चों कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है ना? कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है ना? ऐसा आपको बताना है कि जो तरंगे हैं वो समुद्र में कैसे चलती हैं। इज द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? व्हाई? ड्रिंकेबल मीन्स बच्चों होता है पीने योग्य। तो क्या समुद्र का पानी पीने योग्य है? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? बच्चों आपको बताना है कि यदि क्या समुद्र का पानी पीने योग्य है? सी का पानी पीने योग्य है? यदि हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? डू यू थिंक देयर वुड बी चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिवर, पॉन्ड्स और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर? बच्चों क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस तो रिवर में, पॉन्ड में, स्ट्रीम में डिफरेंट चेंज आते जाते हैं? ऐसा आपको लगता है? व्हाट काइंड ऑफ चेंज वुड दीज बी डिस्कस? तो किस प्रकार के चेंज आते हैं? आपको लगता है कि कुछ चेंज आते जाते हैं, तो किस प्रकार के चेंज आते जाते हैं आपको यह बतानी है। ओके बच्चों हमारा नेक्स्ट है, विल देयर बी द सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन एंड इन द समर? बच्चों यहाँ पर दिया गया है विल देयर बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स। बच्चों दिया गया है कि क्या रिवर में या पॉन्ड्स में जो रेनी सीजन होता है उसमें और समर सीजन दोनों में समान मात्रा में पानी होता है? बच्चों आपके आसपास कोई भी रिवर हो या पॉन्ड हो तो बताएं कि क्या रेनी सीजन में जब बरसात का मौसम हो उस समय, या समर जब गर्मी का मौसम हो, तो दोनों में क्या सेम अमाउंट में पानी होता है? अब बताएं बच्चों, पता लगा के बताएं। इज देयर ए पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी? फाइंड आउट। यदि आपके पास में क्या कोई रिवर, लेक या पॉन्ड है? यदि है तो आप नीचे दिए गए प्रश्नों का पता लगाएं। आर देयर इज चेंज इन द वाटर ड्यूरिंग द समर्स एंड द रेनी सीजन एंड द विंटर? बच्चों आपको बताने हैं कि क्या उसके वाटर में कोई चेंज आता है? क्या उसके वाटर में कोई चेंज आता है समर सीजन में, रेनी सीजन में और विंटर सीजन में? बच्चों आपको बताना है कि जब समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, तो इनमें इनके वाटर में क्या क्या चेंज होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर एनिमल फाउंड देयर? और कितने डिफरेंट टाइप के एनिमल जो है उस वाटर में पाए जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर फाउंड देयर? उस नदी में, उस तालाब में कितने प्रकार के वाटर एनिमल, जलीय जीव पाए जाते हैं, जलीय जंतु पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज प्लांट्स ग्रो अराउंड इट? और कितने प्रकार के जो है ट्रीज और प्लांट उसके किनारे पे उगते हैं? कितने प्रकार के ट्रीज, प्लांट उसके किनारे पे उगते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ बर्ड्स दैट कम देयर? कौन कौन से ऐसी बर्ड्स हैं, कितने प्रकार की बर्ड हैं जो वहाँ पर आती हैं। हैव यू एवर सीन ए रोड हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट द फ्लड्स वेयर? क्या आपने कभी बाढ़ के बारे में सुना है या पढ़ा है? कहाँ पे? बच्चों क्या आपने कभी बाढ़ के बारे में पढ़ा है या सुना है? यदि सुना है तो कहाँ पे, पढ़ा है तो कहाँ पे? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज ए फ्लड? क्या होता है जब बाढ़ आती है? क्या होता है जब बाढ़ आती है? बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। क्या करना है? सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, पेंसिल से लिखने हैं और टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, नोटबुक में अभी नहीं लिखना है। ओके। हैव यू सीन डर्टी वाटर इन ए रिवर और पॉन्ड? क्या आपने किसी रिवर में या किसी पॉन्ड में डर्टी वाटर देखे हैं, गंदा पानी देखे हैं? वेयर तो कहाँ देखे? बच्चों आप यदि देखे हैं तो कहाँ देखें यह बताने हैं आपको। हाउ वुड यू नो इफ द वाटर इज डर्टी? आपको कैसे पता चलता है कि वाटर डर्टी है? आपको कैसे पता चलता है कि वाटर डर्टी है, यानी कि पानी गंदा है?
If the water looks clean, can you be sure that it is all right to drink that water? बच्चों इसमें यह बोला गया है कि आपको कैसे पता चलता है कि जो पानी को दिख रहा है वो डर्टी है। कैसे पता चलता है आपको कि वो पानी जो दिख रहा है वो डर्टी है? If the water looks clean, can you be sure that it's all right to drink that water? तो क्या यदि कोई पानी क्लीन दिख रहा है, कोई पानी यदि क्लीन दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, तो आप श्योर हो कि वह पीने योग्य है और उस पानी को आप पी सकते हो। बच्चों इसमें यह बताया गया है कि मान लो ये पानी अब एक बर्तन में पानी रखा है, आप देखिए वो देखने से बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, तो क्या आप श्योर हो कि वह पानी पीने योग्य होगा और आप पी लोगे? इसको डिस्कस करो बच्चों। ओके, आपको पता लगाना है कि वो कैसे क्लीन है, कैसे डर्टी है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में केवल इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आज क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अब बताइए आज क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कि आज क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जो यह पिक्चर है इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, आपको रहना हो तो कहाँ रहना पसंद करेंगे, स्टार्टिंग में जो है रिवर का पानी कैसा था, ये सारे प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे। ये मछलियाँ मर जाती हैं तो क्यों मर जाती हैं, क्या जो नदी किनारे जो सेटअप है ये सब इनको आप चेंज करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे? बच्चों फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी नदियाँ हैं वो जाके समुद्र में मिलती हैं, समुद्र में जो वेव होती हैं कैसे चलती हैं। फिर बच्चों हमने पढ़ा कि क्या आपके घर के आसपास कोई नदी है तो नदी में पता लगाना है कि नदी में समर सीजन में, विंटर सीजन में और रेनी सीजन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उस नदी में या पॉन्ड में कौन कौन से वाटर एनिमल रहते हैं, उस नदी में कौन कौन से वाटर एनिमल्स रहते हैं, उस नदी के किनारे कौन कौन से ट्रीज और प्लांट हैं, उस नदी के किनारे कौन कौन से बर्ड आते हैं। क्या आपने कभी बाढ़ फ्लड के बारे में सुना है? यदि सुना है तो कहाँ सुना है? क्या आपने कहीं पढ़ा भी है? यदि फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में पढ़ा है तो कहाँ पढ़ा है? और बाढ़ आती है तो क्या होता है? और बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा कि कोई अगर आपको कोई पॉट है, कोई बर्तन है जिसमें आपको पानी रखा है तो आप कैसे कहोगे कि वो गंदा है, यानी कि डर्टी वाटर है या क्लीन वाटर है? यदि वो क्लीन दिख रहा है तो क्या आप श्योर होंगे कि वो पीने योग्य है और आप उसे पी लेंगे? या आपको पता लगाना है बच्चों, क्या करना है आपको? ये पता लगाने हैं। तो बच्चों आज क्लास में हम लोग केवल इतना ही। आप अपनी स्टोरी बच्चों लिखें, खुद की स्टोरी बनाएं। ओके, और मुझे आप सेंड करें। बाकी जो है आपको दिया गया है पेंसिल से इसको फिल करेंगे। ओके, पेन से नहीं फिल करेंगे, पेंसिल से फिल करेंगे और केवल टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे, नोटबुक में कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, थैंक यू।